दोस्तों, छठ पर्व की शुरुआत आज से हो चुकी है और इस चुनावी मौसम में छठ को मुद्दा बनाने की कोशिश बीजेपी ने की है। आज ही अमित शाह ने खगड़िया में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा है कि मैं छठी मैया से प्रार्थना करता हूं कि बिहार हमेशा जंगल राज से मुक्त रहे। छठी मैया और जंगल राज, इन दोनों शब्दों को एक ही वाक्य में इस्तेमाल कर अमित शाह ने बीजेपी की रणनीति जाहिर कर दी है। आप याद कीजिए कि अपनी मां को कहे अपशब्द पर भी मोदी ने कहा था कि छठी मैया माफ नहीं करेंगी। आज से चंद दिन बाद बिहार के अंदर इलेक्शन होने जा रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल कि किस तरह से मोदी जी के जो वादे हैं, जो दावे हैं, वो पूरी तरह से खोखले साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल मोदी जी का आपको एक जुमला याद होगा, 15 लाख का जुमला। उसके बाद कई घोषणाएं की गई छठ पूजा को लेकर। अब दावा किया जा रहा है कि मोदी जी का असली चेहरा सामने निकल कर आ चुका। दोस्तों, मोदी जी का असली चेहरा सामने निकल कर आ चुका है। सबसे बड़ा झूठ पकड़ा गया है। उसके बाद से जनता क्या खदेड़ देगी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है राजीव, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, छठ पर्व की शुरुआत आज से हो चुकी है और इस चुनावी मौसम में छठ को मुद्दा बनाने की कोशिश बीजेपी ने की है। आज ही अमित शाह ने खगड़िया में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा है कि मैं छठी मैया से प्रार्थना करता हूं कि बिहार हमेशा जंगल राज से मुक्त रहे। छठी मैया और जंगल राज, इन दोनों शब्दों को एक ही वाक्य में इस्तेमाल कर अमित शाह ने बीजेपी की रणनीति जाहिर कर दी है। आप याद कीजिए कि अपनी मां को कहे अपशब्द पर भी मोदी ने कहा था कि छठी मैया माफ नहीं करेंगी। अब बिहार चुनाव है तो जाहिर है कि जनभावनाओं को भुनाने के लिए छठी मैया की दुहाइयां बीजेपी देगी ही। लेकिन क्या बीजेपी कभी उन लोगों की सुध लेगी जो इस बड़े पर्व के मौके पर अपने घर परिवार के साथ पहुंचना चाहते हैं? ट्रेनों में जो बद इंतजामी और खचाखच भीड़ दिखाई दे रही है, उस पर आज महागठबंधन ने बीजेपी की क्लास ले ली है। आज एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई बीजेपी नेताओं ने छठ पर्व की श्रद्धालुओं को, जो पूजा करती हैं, महिलाओं को खासकर शुभकामनाएं दी, तो वहीं राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव ने केंद्र सरकार की ट्रेनों की व्यवस्था और विकास नीतियों पर तीखा हमला बोला है। आइए सबसे पहले राहुल गांधी के ट्वीट को देखते हैं। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में, लंबा चौड़ा ट्वीट है, देखिए, लिख रहे हैं राहुल गांधी, त्योहारों का महीना है, दिवाली, भाई दूज, छठ। बिहार में इन त्योहारों का मतलब सिर्फ आस्था नहीं, घर लौटने की लालसा है, मिट्टी की खुशबू, परिवार का स्नेह, गांव का अपनापन। लेकिन ये लालसा अब एक संघर्ष बन चुकी है। बिहार जाने वाले ट्रेनें ठसाठस भरी हैं, टिकट मिलना असंभव है और सफर अमानवीय हो गया है। कई ट्रेनों में क्षमता से 200% तक यात्री सवार हैं। लोग दरवाजों और छतों तक लटक रहे हैं। फिर डबल इंजन सरकार के दावे खोखले हैं। फेल डबल इंजन सरकार, यानी डबल इंजन की सरकार फेल है और दावे खोखले हैं। ये बात यहां राहुल गांधी कह रहे हैं। राहुल गांधी आगे कहते हैं कि कहां है 12,000 स्पेशल ट्रेनें? क्यों हालात हर साल और बदतर ही होते जाते हैं? क्यों बिहार के लोग हर साल ऐसे अपमानजनक हालात में घर लौटने को मजबूर हैं? अगर राज्य में रोजगार और सम्मानजनक जीवन मिलता तो उन्हें हजारों किलोमीटर दूर भटकना नहीं पड़ता। ये सिर्फ मजबूर यात्री नहीं, एनडीए की धोखेबाज नीतियों और नियत का जीता जागता सबूत है। यात्रा सुरक्षित और सम्मानजनक हो, यह अधिकार है, कोई एहसान नहीं। राहुल सरकार को याद दिला रहे हैं दोस्तों यहां पर कि ट्रेनों का इंतजाम और सुरक्षित यात्राएं करवाना आपकी जिम्मेदारी है महोदय, यानी नरेंद्र मोदी की सरकार की जिम्मेदारी है। इसका एहसान आप नहीं जता सकते। वहीं लालू प्रसाद ने भी लिखा है, आज ट्वीट पर क्या कुछ लिखा है सोशल मीडिया पर। लालू प्रसाद लिखते हैं कि झूठ के बेताज बादशाह और जुमलों के सरदार ने शेखी बघाड़ते हुए कहा था कि देश की कुल 13,198 ट्रेनों में से 12,000 रेलगाड़ियां छठ पर्व के अवसर पर बिहार के लिए चलाई जाएंगी। ये भी सफेद झूठ निकला। 20 सालों की एनडीए सरकार में पलायन का दंश झेल रहे बिहारियों के लिए लोक आस्था के महापर्व छठ पर्व
पर भी ये लोग रेलगाड़ियां ढंग से नहीं चलवा सकते। मेरे बिहार वासियों को अमानवीय तरीके से ट्रेनों में सफर करना पड़ रहा है, कितना शर्मनाक। इसके बाद लालू प्रसाद लिखते हैं, डबल इंजन सरकार की गलत नीतियों के कारण प्रतिवर्ष बिहार के 4 करोड़ से अधिक लोग काम के लिए अन्य राज्यों में पलायन करते हैं। यूपीए सरकार के बाद से एनडीए सरकार ने बिहार में कोई बड़ा उद्योग नहीं लगाया। ये लोग बिहार विरोधी हैं। ये बात कह रहे हैं लालू प्रसाद। लालू प्रसाद यादव ने खुलकर पीएम मोदी को झूठ का बेताज बादशाह बताया है। चुनाव की तारीख करीब आ रही है, लिहाजा ऐसे कई और तीखे हमलों के लिए अब बीजेपी और जेडीयू को तैयार हो जाना चाहिए। वैसे मोदी और शाह जिस तरह बार बार जंगल राज का जिक्र करते हैं और 2005 से पहले वाले बिहार की मिसाल देते हैं, उससे नजर आ रहा है कि उनके पास 2005 से 2025 यानी 20 साल जो बिहार में आपने बिताए हैं, बिहार के बारे में इन 20 वर्षों में बोलने और बताने के लिए ज्यादा कुछ आपके पास बचा नहीं है। इन 20 सालों का हिसाब किताब कहीं तेजस्वी न दे दें, यह डर भी बीजेपी को है। शायद इसीलिए आज खगड़िया में ही तेजस्वी यादव की रैली प्रशासन ने रद्द करवा दी, क्योंकि वहीं अमित शाह की भी रैली थी। अगर तेजस्वी की रैली में अमित शाह की रैली से ज्यादा भीड़ जुट जाती तो फिर चुनावी नतीजों का अंदाजा पहले ही लग जाता। इसीलिए सुरक्षा व्यवस्था का हवाला देकर तेजस्वी यादव की रैली को रद्द करवाया गया। इसे तेजस्वी ने तानाशाही बताया है। इस रैली के रद्द होने के बाद तेजस्वी यादव ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी है, ये जरा सुन लेते हैं उनकी जुबानी। सुनिए। आज आपकी एक सभा रद्द कर दिया। तानाशाही है भाई, तानाशाही है। तानाशाही के खिलाफ हम लोग लड़ते नहीं हैं। तो सुन रहे थे आप, तानाशाही है भाई, तानाशाही के खिलाफ हम लोग खड़े हैं, आवाज बुलंद कर रहे हैं। यानी खगड़िया में रैली। आपको बता दूं कि खगड़िया प्रशासन की तरफ से रैली रद्द करने का जो पत्र जारी किया गया है, उसमें लिखा गया है कि यह निर्णय गृह मंत्री भारत सरकार के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम और क्षेत्र में विधि व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। आप याद कीजिए कि जब राहुल गांधी को दरभंगा आने से रोकना था, तब भी ऐसे ही बहाने दिए गए थे। खैर, तेजस्वी यादव को रोककर बीजेपी ने अपना डर दिखा दिया है और इसमें उसी का नुकसान है। वैसे आज पप्पू यादव को जो इनकम टैक्स का नोटिस आया है, उसको देखकर भी लगा कि बिहार में अब एनडीए पिट रही है, तो केंद्रीय एजेंसियों को भी अब आगे करने का यहां काम शुरू हो गया है। ये देखिए नोटिस है इनकम टैक्स का। इनकम टैक्स ने नोटिस भेजकर पप्पू यादव से पूछा है कि वो कहां से इतने पैसे लाते हैं। इस बारे में पप्पू यादव ने एक पोस्ट कर क्या कुछ बताया है, आते हैं जरा उनके पोस्ट को देखते हैं। पप्पू यादव अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखते हैं कि मुझे इनकम टैक्स का नोटिस मिला है, बाढ़ पीड़ितों की मदद में रुपया बांटने को अपराध बताया है। यह अपराध है तो मैं हर वंचित पीड़ित की सहायता का अपराध सदैव करता रहूंगा। वैशाली जिले के नया गांव पूर्वी पंचायत अंतर्गत मनिहारी गांव के बाढ़ पीड़ितों जिनका घर द्वार सब गंगा जी में विलीन हो गया, उनका मदद न करता तो क्या गृह राज्य मंत्री, स्थानीय पीएम जैसे स्वघोषित सीएम उम्मीदवारों की तरह मूक दर्शक बना रहता। दरअसल हाल ही में पप्पू यादव को बिहार के वैशाली में बाढ़ पीड़ितों को पैसे बांटते देखा गया। इसे लेकर इनकम टैक्स विभाग ने उन्हें नोटिस थमा दिया। इनकम टैक्स विभाग ने उनसे पूछा है कि वो बाढ़ पीड़ितों को जो 3,000-4,000 रुपए बांट रहे थे, उसका सोर्स क्या है? इतने पैसे पप्पू यादव के पास आखिर आए कहां से? इस पर पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा है, आइए जरा वो भी आपके सामने रखता हूं। पप्पू यादव ने कहा है कि जमीन बेच कर दुनिया की मदद की। गुजरात में आया, जहां भूकंप आया, मैंने मदद की। मैं कभी तनख्वाह नहीं लेता हूं। हमें नोटिस आया कि पैसा कहां से आया। क्या मेरे पास 1.5 लाख रुपया भी नहीं है? ये सबको दुनिया में डराते हैं, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूं। मैं पप्पू यादव हूं। यह बात यहां पप्पू यादव कह रहे हैं। तो दोस्तों, आज चर्चा करेंगे कि क्या बिहार में अब कमजोर पड़ने लगी है एनडीए? क्या बीजेपी और जेडीयू महागठबंधन के सामने नहीं टिक पा रहे हैं? ये दोनों दल यानी एनडीए नहीं टिक पा रहा है महागठबंधन के सामने। ये सारी बातें करेंगे। विपक्ष ने कैसे चल दिया है नया दांव,
दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से खगड़िया के अंदर रैली होना थी तेजस्वी यादव की, लेकिन तेजस्वी यादव कहीं हिसाब किताब ना मांग ले, तेजस्वी यादव कहीं जनता के दिमाग में यह बात ना बैठा दे कि आखिर बिहार के अंदर एनडीए सरकार ने क्या किया है, उसका हिसाब किताब कहीं जनता ना मांगने लगे और उल्टे पैर कहीं ना भागना पड़े। इसलिए तेजस्वी यादव के उस रैली को पूरी तरह से रद्द कर दिया गया। अब देखिए किस तरह से विपक्ष से डरे हुए हैं दोस्तों। जिस तरह से दावा किया जा रहा था कि छठ पूजा पर हम पूरी व्यवस्था करेंगे, पूरी तरह से सब कुछ करेंगे, लेकिन वहां पर छठ पूजा के इस पर्व पर लोगों को ट्रेन के अंदर बैठने तक की जगह ना मिली, बैठने की जगह तो छोड़िए टिकट तक ना मिली। दोस्तों यह व्यवस्था है, यह अधिकार जनता का है, आप इसका एहसान नहीं जता सकते कि हम तुम्हारे लिए इतनी ट्रेन की व्यवस्था कर रहे हैं या इतनी ट्रेन की व्यवस्था करेंगे। यह अधिकार है जनता का और आपका क्या आप जनता को सहूलियत मुहैया कराएं पूरी सही तरीके से, पूरे हिफ्ज़ अमान के साथ आप उनको उनके गांव तक पहुंचाएं। ये सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन क्या हुआ छठ पूजा पर, किस तरीके की तस्वीरें सामने निकल कर आई, वो किसी से छुपी नहीं है। आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।